Good morning to all. My name is Anshika from BSCIT second year. Now I am going to explain CSMS CA. I have a question. Have you ever wondered how computer send data without interfering the other computers? Yes, there is a technology which a technology which does which not only not only collision detection but also it respond correctly if collision does happen. So it's not other than technology. There is a CSMSCD that stands for Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Yes, if we want to understand what is CSMSCA, then firstly we have to understand what is CSMSCD. Let's understand. There is no difficulty to understand what is CSMS-CD. Each computer's first sense if the wire is idle. Means अगर CSMS-CD में क्या होता है कि पहला जो कंप्यूटर होता है वो वायर को चेक करता है कि सारे डिवाइसेस सेंड कर रहे हैं डेटा को या फिर नहीं. अगर वो सेंड कर रहे हैं डेटा को तो वो आइडल रहेगा और वेट करेगा. अदरवाइज अगर वायर में ट्रैफिक नहीं दिख रहा है उसको तो वो डेटा को सेंड करेगा. इफ द वायर इज आइडल इट सेंड्स इट्स डेटा. मींस अगर वायर आइडल है तो वो डेटा को सेंड करेगा. बट इफ टू कंप्यूटर सेंड डेटा एट द सेम टाइम अ कोलिजन विल हैपन. मींस अगर एक डेटा सेंड हो रहा है तो अगर वो डेटा को सेंड कर रहा है नॉर्मली सेंड कर रहा है इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो एक डिवाइस है तो वायर आइडल है. बट अगर हमें टू डिवाइसेस को डेटा को सेंड करना है एक साथ तो कोलिजन हैपन होगा. बिकॉज अगर डेटा यहाँ से भी सेंड हो रहा है और यहाँ से भी सेंड हो रहा है तो यहाँ से डेटा कोलाइड होगा और वहाँ पे कोलिजन हैपन होगा. मीन्स अगर हमें कोलिजन को अवॉइड करना है तो पहले तो हमें यहाँ पे रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम का टाइमर सेट करना होगा. मीन्स अगर डिवाइस 1 और डिवाइस 2 दोनों ही वायर को चेक कर रहे हैं कि वो आइडल है या नहीं और दोनों को वायर आइडल मिलता है तो वो दोनों ही एक साथ डेटा को सेंड करेंगे. और जब वो दोनों ही डेटा को सेंड करता है तो यहाँ पे कोलिजन होगा. लेट्स सी यहाँ पे कोलिजन डिटेक्शन में क्या होता था कि हम फुल डुप्लेक्स पहले अगर हम डुप्लेक्स की बात करें तो कोलिजन डिटेक्शन जो होता है वो फुल डुप्लेक्स पे वर्क करता है. फुल डुप्लेक्स मींस कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम. मींस अगर डिवाइस 1 डेटा को सेंड कर रहा है तो ये वेट करेगा, डिवाइस 2 वेट करेगा. और अगर डिवाइस 2 सेंड कर रहा है डेटा को तो डिवाइस 1 को वेट करना होगा. मींस यहाँ पे साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसफर का कोई कंसेप्ट नहीं है. बट अगर वहीं हम बात करें फुल डुप्लेक्स की तो फुल डुप्लेक्स में होता है बोथ डायरेक्शन से सेम टाइम पे डेटा सेंड होता है. मींस साइमल्टेनियसली डेटा सेंड हो रहा है. तो अगर हम डिवाइस 1 डेटा को सेंड कर रहा है और डिवाइस 2 भी डेटा को सेंड कर रहा है ये सिर्फ फुल डुप्लेक्स में होता है जो और फुल डुप्लेक्स जो है वो कोलिजन डिटेक्शन को फॉलो नहीं करता है. अब आते हैं CSMS-CA में. CSMS-CA stands for Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Name shows collision is avoiding. Means CSMS-CA is avoiding the collision. So let's understand how collision is avoided. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वायर्ड नेटवर्क यूज नहीं करते हैं. यहाँ पे हम वायरलेस नेटवर्क को यूज करते हैं. इस वजह से हमारा जो कोलिजन होता है बहुत कम चांसेस होते हैं वहाँ पे कोलिजन होने के. और अगर हम यहाँ पे इस ग्रीन लाइंस की बात करें तो ये ग्रीन लाइन सिग्नल दे रहा है जो यहाँ से अगर हम एक्नॉलेजमेंट मींस अगर दो डिवाइसेस हैं और उनको डेटा को सेंड करना है
तो फर्स्ट डिवाइस अगर डेटा को सेंड कर रहा है, वंस द डेस्टिनेशन डिवाइस रिसीव्स द डेटा इट विल रिस्पॉन्ड बैक विद एन एक्नॉलेजमेंट। मीन्स अगर ये डेटा सेंड कर रहा है रिसीवर को, रिसीवर के पास अगर डेटा सेंड हो जाता है प्रॉपरली, तो रिसीवर जो है वो एक्नॉलेजमेंट देगा डिवाइस को कि यस डेटा इज प्रॉपरली सेंड। अगर डेटा सेंड नहीं होता है, किसी केस में डेटा करप्ट हो जाता है, तो क्या होगा, वो डेटा एक्नॉलेजमेंट, वो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा डिवाइस को। और अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा डिवाइस को, तो डिवाइस समझेगा कि अभी डेटा प्रॉपरली सेंड नहीं हुआ है। Means if the sending computer does not receive an acknowledgement from the destination, it will assume that it did not get the data. So this is the way collision avoidance is work, and does its best to avoid collision altogether. Means ये बहुत ज़्यादा ही कम collision provide करता है, like यहाँ पे collision ना के बराबर होता है, because ये वायर्ड नेटवर्क नहीं होता है, ये वायरलेस नेटवर्क पे वर्क करता है। यस, यहाँ पे एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल होता है जिसको बोलते हैं आरटीएस और सीटीएस। आरटीएस स्टैंड्स फॉर रेडी टू सेंड एंड सीटीएस स्टैंड्स फॉर क्लियर टू सेंड। मीन्स अगर ये सारे डेटाज, ये डिवाइस, ये 3 डिवाइसेस हैं जो कि डेटा को सेंड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, बट यहाँ एक डिवाइस 4 है जो कि डेटा को सेंड करना चाहता है और वो रेडी है डेटा को सेंड करने के लिए। तो वो एक मैसेज पास करेगा रिसीवर को दैट आई एम रेडी टू सेंड। सो उसके बाद रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर इस मैसेज को ले लिया और उसने बोला ओके, एंड इसने सारे डिवाइसेस को एक मैसेज पास किया कि यस अब स्टॉप करो आप लोग डिवाइसेस को डेटास को सेंड करना, बिकॉज वन डिवाइस इज ऑलरेडी रेडी टू सेंड। सो ये सारे मैसेज पास किया सारे डिवाइसेस को, तो सारे डिवाइसेस जो है अब डेटा पास करना बंद कर देंगे, और जैसे ही वो लोग डेटा पास करना बंद करेंगे वैसे ही रिसीवर जो है अब इस डिवाइस को, डिवाइस 4 को मैसेज देगा यस देयर इज अ क्लियर टू सेंड। मीन्स यहाँ पे आपको कोई कोलिजन नहीं मिलेगा, आप आराम से इस डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी डेटा करप्शन। सो दिस इज द वे डिवाइस 4 जो है आराम से डेटा को सेंड करेगा विदाउट कोलिजन। दैट्स ऑल अबाउट द CSMA CA। थैंक यू।